हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देख लिए आज हमारे साथ में हैं साहिल और मनोज और पीयूष। तो ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के कैंडिडेट हैं। इनको आपने अक्सर हमारे पास देखिए एक्सरसाइज जो होती है वो हम दिखाते नहीं, लेकिन साहिल को आपने मेरे साथ दौड़ते हुए देखा होगा, काफी देखा होगा। और थोड़ा ही नहीं, साहिल को हमने लगभग, साहिल आप घर कहाँ आपका? नारी सोनीपत। सोनीपत, यानी यहाँ सीकर से सोनीपत तक इनको हमने दौड़ा दिया। इतना दौड़ाया होगा, यस सर। इतना दौड़ाया होगा। बिल्कुल। और साइकिल भी इतनी चलाई कि यदि ये एक बिना रुके चलाएं तो अपने घर जाके वापस आ जाएं। क्योंकि अब वापस विकास हो गया है। अब तो फौज की जिम्मेदारी है भैया। पहले मैं कभी क्या है कि प्लेसमेंट एजेंसी भी रन करता था, तो बड़ी परेशानी उसमें होती थी कि किसी को जॉब पर लगाओ तो वो काम ना करे तो वो जहां जॉब पे लगाया है वो खड़े हो जाते थे, आपका बंदा ठीक काम नहीं कर रहा। किसी बंदे को वेतन नहीं मिला टाइम पर, वो खड़ा हो जाता था। अब देखो काम इनका हो गया, अब सरकार को नहीं जमे तो इनकी टेंशन, इनको नहीं जमे तो सरकार की टेंशन। हमारी टेंशन तो ये थी कि साहिल, पीयूष, मनोज तीनों लोग मेडिकल के लिए आए थे। काफी लोग मेडिकल के लिए आते रहते हैं, अब भी आते हैं। और मेडिकल के लिए एक बच्चा आता है, कोई कमी होती है तो देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि वो कमी जो है वो कैसे ना कैसे करके, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, वो ठीक हो। फिट अनफिट जो है वो फोर्स का मेडिकल अफसर है, वो करेगा। लेकिन पहले भी आपको दिखाया कि यदि फिट है तो कोर्ट केस करके भी बंदे जो है वो फिट हुए। तो साहिल, आप तो CISF आपको मिला, पहले तो सबको तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन? उस दिन मैं जब रिजल्ट आया उससे पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था, टेंशन थी। मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था पूरे दिन की रिजल्ट अच्छा है अच्छा है। लेकिन शाम को जब आया तो मैं बहुत खुश था। नहीं, आपको विश्वास था, वो आपको भरोसा था कि जो कट ऑफ के अनुसार की, मतलब कि कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। ये सर मुझे भरोसा था ICISF में शॉर्ट 100% की मिल जाएगी। जनरल कैंडिडेट हैं आप ये तो, सब जनरल में आपको ICISF मिल जाएगी। CISF मिल जाएगा। तो उस दिन आपका हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान जी ने देखिए साथ दिया, और आगे हनुमान चालीसा जो है वो जीवन में कई बार जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो पीयूष, आप भी आश्वस्त थे आपकी फिट हो जाएंगे, मतलब कि भर्ती हो जाएंगे, ये तो आश्वस्त थे? हाँ सर, आश्वस्त था। सर को कॉल भी किया था। नहीं, कॉल भाई, आप जब जब आपका रिजल्ट आया था उस समय आप आश्वस्त थे कि मेडिकल फिट हो गया? तो जैसे आपका मेडिकल जो था वो अज, अजमेर में आपका मेडिकल हुआ था, और अजमेर में देखिए मेडिकल अच्छा नहीं हुआ। इसमें से अजमेर में मेडिकल अच्छा नहीं हुआ, ये हम बिल्कुल खुलेआम कहते हैं। और अजमेर के काफी कैंडिडेट जो हैं वो रिट पिटिशंस फाइल की हुई हैं उनकी, उनके कुछ मेडिकल जो है वो R&R हॉस्पिटल में करने के ऑर्डर भी हो गए हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के। तो अब देखते हैं क्या होता है। और मनोज, आपका मेडिकल जो था, आपका भी मेडिकल होने के बाद में हो गए थे आप? बिल्कुल सर। लेकिन उससे पहले तो बड़ा नर्वसनेस, टेंशन रहती थी कि क्या होगा, क्योंकि काफी दिनों तक ये लोग हमारे पास एक्सरसाइज के लिए रहे थे। तो साहिल को तो देखिए हमने जो है बड़ी इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी भी की, इनको खाना हम नहीं खिलाते थे क्योंकि वजन जो है वो घटाना था। लगभग सर 17 kg कम हुआ मेरा वजन आपके पास आने के बाद। कितना, 17 किलो कम हुआ? 84 से स्टार्ट किया था। कि जब, ये मैंने आपको बताया था कि मेडिकल होने के बाद आपका वजन और कटेगा, और कटेगा, तो वो कटा, लेकिन अब वापस आपने गेन करना शुरू कर दिया। अब उसी शेप में आप आना शुरू हो गए। तो अब रनिंग वगैरह वापस चालू कर देना। अब देखिए इन तीनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और वादा इन्होंने किया था कि हम तीनों दोस्त भर्ती हो जाएंगे तो हम आएंगे। तो आगे वादा जो है, वादा हमारे देश में क्या है ना कि वादा खिलाफी जो है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कि भगवान को भी लोग बाद में, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन ये लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। तो भंवरलाल जी आप आइए, और सबसे पहले तो देखो साहिल को माला पहनाइए आप। अब आ जाओ, आप ले आओ, और पीयूष को आप माला पहनाइए। और शंकर जी आप आ जाइए, और आप माला पहनाओ। मनोज, मनोज तो लोकल हैं, हमारे यहीं पे रहते हैं मनोज, सीकर में ही। और मनोज और पीयूष को BSF मिला है।
और साहिल को CISF मिला है कि प्रहरी परिवार के सदस्य बन गए। और साहिल जो है वो हमारे इंडस्ट्री कहीं एयरपोर्ट पे आपको या हमें मुलाकात होगी या वाघा अटारी एरिया में जो है। बाकी तो देखिए इन लोगों से तो मुलाकात ना हो तो ही अच्छा है इनकी ये BSF की जो मुलाकात है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, CISF की मुलाकात जनरली होती रहती है, कहाँ, एयरपोर्ट वगैरह पे। उनकी तो मुलाकात कहाँ होती है, उनकी तो या तो इलेक्शन ड्यूटी में होती है, यानी जहां वो लोग रहते हैं वहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती है। सिर्फ कुछ एक पॉइंट है, जैसे अपना वाघा अटारी बॉर्डर है कि वहां कभी मिल जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। अब देखिए मिलिट्री हेड जो है वो हमने लाके रखा हुआ है, तो ये जो है भवनलाल जी, ये पंकज को, ये मिलिट्री हेड का देखिए क्या है कि एक इसका उसूल है, लगाओ, कि ये जो पहनाता है उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो भर्ती हो जाता है, इसलिए हम पंकज से पहनवा रहे हैं लाओ दूसरा लेके आओ। कि ये हमने पीछे विकास से मिलिट्री हेड पहनवाया था, तो विकास बोला नहीं सर मैं तो मेडिकल करवाने के लिए आया हूं, दो। और अब ये आज से ये लोग मिलिट्री हेड पहनने के लिए मतलब योग्य हो गए हैं। अब तक तो देखिए क्या था कि खरीद के तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन जो खरीद के मिलिट्री हेड पहना जाता है या मिलिट्री टी-शर्ट या कैमो वो सब आप पहनते हैं, उसमें मजा नहीं आता। मजा तो अब है कि अब वाकई मजा है। और अब पहचान जो है वो देखिए कि आपके पिता की पहचान आप लोगों से हो, आपके ब्रदर की पहचान आपसे हो, आपके ग्रैंडफादर की पहचान आपसे हो, आपकी मदर की पहचान आपसे हो, वो पहचान होती है कि अपनी पहचान बनाना। बाकी जीने को तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाना जो है वो सबसे बड़ी बात है। और इन लोगों ने अपनी पहचान बनाई, इनके साथ और भी तमाम साथी। और कौन रह गया, रविंदर, लेके आइए पहनाओ। और हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे ये मिलिट्री हेड जो थे कि कब एक साथ ये लोग आए और इनको मिलिट्री हेड पहनाएं हम। और मिठाई ले आओ। और बाकी हम देंगे मौका, लाओ। ये अलवर से लाओ पीयूष आप मिल्क केक जो है वो, अब तो आजकल क्या ना कि मिठाई का ज्यादा प्रचलन नहीं है मिठाई का, क्योंकि शौक भी नहीं है मिठाई का। खाइए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। लो, अरे ये मिलिट्री हेड पहन के यार पैर नहीं छूते हैं ये मिलिट्री हेड पहन के तो गले मिलते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आप 3-3 लोग, और एक बार जो है आप जितेंद्र जी को, सर को एक बार मुलाकात करवाएगा। हाँ, आप तो देखिए, मैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए मैं इन लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा कि साहिल, मुझे आपका तो भरोसा है भैया, आप तो यदि प्री मेडिकल चेकअप नहीं करवाते तो पक्का अनफिट होते, क्योंकि वेट जो था आपका बहुत ज्यादा था। और वो वेट के लिए हमने बहुत दौड़ा है, इस कदर दौड़ा है कि मेरा वेट जो था वो भी नॉर्मल रेंज से नीचे आ गया। और बाकी पीयूष, आप आए मेडिकल के लिए, आपको कैसा लगा? आपको आश्वस्त, मतलब कि आपको कुछ फायदा पड़ा उसका? फायदा पड़ा उसका, देखो, बताइए। फर्स्ट टाइम आया था गायत्री डिफेंस अराउंड सितंबर या उससे पहले जुलाई में। किसी के थ्रू पता चला था, मनीष भैया हैं एक एसी, वो बीएसएफ में लगे हुए थे, उन्होंने बताया था। तो बोले गायत्री सर के पास जाओ, वो करेंगे। तो मैंने चेकअप करवाया तो मैं घर चला गया। फिर सर के पास और क्या, सर ने बोला आप आओगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने आया और प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। मतलब एक्सरसाइज के लिए हमारे पास में रुके थे। और साहिल का तो आपने देखा है दौड़ करते हुए, काफी देखा है। मनोज जो है वो भी हमारे पास एक्सरसाइज के लिए आए। तो मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, जो देखिए मेडिकल और ये सब तो छोड़िए, आप अभी यूथ जो है वो बड़ा हताश है। उसमें आप भी 31 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था, उससे पहले होता था ऐसा तो ये जो आपके सामने जो यूथ है, इनको आप
क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश भर के, बांग्लादेश के, हमारे पाकिस्तान के भी हमारे दोस्त हैं? देखिए वैसे तो आप लोग तो वहां सीमा पे उनके सामने खड़े होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो ये तो यूट्यूब तो क्या है कि दुनिया भर में कहीं भी कोई कहीं भी देख सकता है, और बांग्लादेश के हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। आप क्या उस उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई है, चाहे बिजनेस है, चाहे जैसे फेल्योर तो देखो जीवन में होते ही रहते हैं, और आपने भी ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आप लोग फिट हो गए, पहले तो भी एग्जाम दिया होगा। सीपीओ तो पहला ही था, लेकिन और भी तो दिए होंगे, सीजीएल दिया होगा, कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि फिजिकल में फेल हो गए। तो मनोज, आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे कि मेडिकल वगैरह को छोड़ दीजिए, मेडिकल तो एक तैयारी का हिस्सा है, कि हम फेल्योर्स जो है उसको कैसे ओवरकम करें, क्या बताना? सर जो भी कोई काम करें अपन, उसके अंदर यदि अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो अपन किसी भी काम को कर सकते हैं, और बिना सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आप कोई भी काम फेल हो सकता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई भी आदमी हो अपने आप के अंदर अनुशासित रहे, अपने काम में ध्यान रखे, और अपने जो प्लान्स हैं वो बनाते रहें और उनको एग्जीक्यूट करते रहें। और देखो, जैसा मनोज ने कहा कि अपने प्लान्स बनाएं और उन पर कार्यान्वयन करें, उन पे एग्जीक्यूट करें, कि हमें कहीं लेटर भेजना है तो वो लेटर जो है उस पर एक एड्रेस तो लिखना होगा। वही बात है जीवन में, यदि टारगेट नहीं होगा, मैं आप लोगों को देखो अभी सलाह देना चाहूंगा कि अभी यहाँ रुकना नहीं है। आगे सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल आप लोग दे सकते हैं, और 3 साल 5 साल का समय होता है, उसके बाद वैकेंसी बहुत कम होती है। लेकिन उसका आपको अभी से टारगेट बनाना है कि प्रमोशन में तो जहां लग जाएंगे, इंस्पेक्टर बनने में 5 साल लग जाएंगे, उसके बाद फिर अगले 5 साल, फिर लेकिन डायरेक्ट आप जो इंस्पेक्टर अभी आपको ट्रेनिंग देंगे, आप उनके ऊपर बैठ जाएंगे। यानी जिनको आप सैल्यूट कर रहे होंगे वो आपको सैल्यूट करें, ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमांडेंट हो जाते हैं। तो साहिल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका आपका तो मेडिकल का एक्सपीरियंस जो है, आपको तो एक बार की तो ये लगा था कि साहिल जो है बड़ा थक जाता है, और मुझे पता चला था कि साहिल को नींद भी नहीं आती, लेकिन मैंने कहा नींद आए या ना आए, वजन तो हम घटा के रहेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सभी को यही कहना चाहूँगा, जैसे हम ये नहीं कि हमने पहली बार में एग्ज़ाम दिया और उसमें क्वालिफ़ाई हो गए हों, उससे हमने पहले रेलवे का एग्ज़ाम दिया। देखो, हम लाइफ़ में हर बार सक्सेस नहीं होते हैं, कहीं न कहीं हमें हमारे पास फेलियर्स आते हैं। तो लेकिन ये नहीं कि हमें हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक कि हमें सक्सेस ना मिले। जैसे सर बता रहे रनिंग के बारे में, तो सर मुझे अपने बच्चे की तरह दौड़ाया सर ने, क्योंकि ना सर सिर्फ मेरे लिए भागते 14 किलोमीटर, वो भी इस एज में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं थक जाता था लेकिन सर नहीं थकते थे, कि यही एक बिगेस्ट मोटिवेशन था मेरे लिए, कि जो मेरे साथ सर भाग रहे थे। वरना अगर सर की हेल्प नहीं होती तो शायद मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता। तो आप में से शादी हो गई किसी की? नहीं हुई? हैं? नहीं सर, नहीं। नहीं हुई? किसी की शादी नहीं हुई है? चलो बहुत बढ़िया, जब शादी होगी तब हम आएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं तीनों को। और क्या कहेंगे कि अब देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको जो सितारे जो हैं आपके, वो बढ़ते रहें, सितारे, सितारों से फिर अशोक के साथ में फिर सितारे, तो ये बढ़ते रहें जीवन में। और ऐसा नहीं है कि फोर्स में ही अपन जाके वहां आपको मंजिल मिल गई है, ऐसा नहीं है। अभी तो आपका काम शुरू हुआ है। अभी तक आप लोगों ने टीचर देखा था, आप लोगों ने पेरेंट्स देखे थे, आपने चाचा ताऊ उनका गुस्सा देखा था। अभी तो बॉस और कमांडर तो अब देखोगे आप, कि जो जब पीछे पड़ता है तो क्या ये हालत कर देता है। उस्ताद लोग तो अब देखोगे आप। तो उसको एंजॉय करना है, यानी कि जो भी काम है उसको ऐसा करना है कि काम जो है वो पहली बार कर रहा हूं और दोबारा कभी करूंगा ही नहीं, तो मजा लेना है उसका। मजा लोगे, नहीं तो क्या होगा कि समय का यदि हम मजा नहीं लेंगे तो समय हमारा मजा लेना है। क्योंकि आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मेरिट में नहीं आए, अब वो दोबारा 20 वाला दे रहे हैं, फिर 21 वाला दे रहे हैं, तो कब तक देते रहेंगे? एक तो समय ऐसा होगा ना कि जब, तो अभी ऐसा नहीं है कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, 30 लोगों को 35 लोगों को आपको कमांड करना होगा, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना,
उनके साथ बना के रखना, तालमेल रखना। आप 37 लोगों के या 40 लोगों की जो आपकी प्लाटून है, उसमें कभी किसी को परेशानी आ गई, तो छुट्टी का जो कहते हैं कि मौका तो है पीयूष का, लेकिन परेशानी आ गई साहिल को, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबके साथ बना के रखना। और देखो, आज आप लोग मेरे साथ आज आप आए हो, तो आगे जाके हमारा नाम ही अच्छा करना है कि कोई पहचाने आपको, ये कहे आपके, चाहे आपके ट्रेनिंग के सर हों, चाहे कोई भी, कि आप लोग वहाँ से आए हैं। और बड़ा अच्छा हमें लगा कि तीनों लोग जो है वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आए और सफल हैं, और आगे भी जो है जीवन में सफलताएं जो है हमेशा देखो इनके कदम चूमे। ये तो मतलब कि हमारी दिली तमन्ना है। इसके साथ ही जय हिंद। थैंक यू सर। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। बहुत बढ़िया। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, ये बात पीयूष ने बहुत अच्छी कही है। और बीएसएफ तो आपको ऐसा कंफर्ट जोन दिखा देगी, क्योंकि हमने बीएसएफ कि आपको वो जो ऊंट वाला जो है सवारी वो पसंद है, और तारबंदी के साथ में पिलर के पास या आगे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। एक्चुअली एक भैया है विकास, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, उनकी मतलब अच्छा स्कोर था 306 राउंड, कुछ भी मिल सकता था, पर उन्होंने सीआरपीएफ चूज किया। हर किसी की अपनी प्रेटी। वो सीआरपीएफ इसलिए चूज किया कि कुछ लोगों को देखिए वाकई कि मुझे कोबरा में जाना है, मुझे कोबरा कमांडो में जाना है। तो जहां भी आप रहें, देखिए अच्छा काम करना है। और जो देखिए आपके जो सीनियर अफसर होंगे या किसी के भी सीनियर अफसर हैं, उनसे तो सबको बना के रखनी होती है, लेकिन असली कमांडर वो होता है जो अपने से नीचे वाले लोगों से भी बना के रखे, और उसके लिए भी वो जब उसकी पोस्टिंग होती है तो नीचे वाले लोग उसके लिए जो है उदास हों। असली कमांडर वो होता है जो अपने अपने स्वीपर का, अपने रनर का, अपने कोबलर का और अपने कुक का, उनका भी वेलफेयर देखता है। वो असली कमांडर होता है। बाकी ऊपर वाले को तो देखो, आप कभी आप छुट्टी से जाएंगे तो ऊपर वाले कमांडर के लिए तो आपको मिठाई लेके जानी होगी, लेकिन कभी नीचे वाले को भी आप यदि बर्थडे पर यदि विश भी यदि आप उसको कर देंगे, तो उसका मतलब कि वो जो है वो जान देने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, उन्हीं के पीछे ही हमारी फोर्सेज चलती हैं। ट्रूप्स जो लोग वहां पर रात को जागते हैं, चाहे वो हमारे अफसर हैं, चाहे हमारे जवान हैं, उनके पीछे ही हमारा देश चलता है। हमारा देश, ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, इनके पीछे नहीं चलता। हमारा देश चलता है जो सीमा पे खड़े हैं, उनके पीछे चलता है। तो हम सब उनको फिर एक बार जय हिंद करते हैं। जय हिंद।